है तो सुख मिलने वाली चीज तो पुण्य होती है। सुख कैसा मिलता है बंधु, कैसे मिलता है? पुरुषार्थ करने से, पुण्य से सुख मिलता है। और वो पुण्य भी इतना गया बीता है गृहस्थों का कि स्थान बदलने के साथ ही पुण्य नष्ट हो जाता है। आपके घर के अंदर आपकी इज्जत होगी 2-4 कौड़ी की, मोहल्ले में कितनी है एक बार बता दीजिए। घर के अंदर पिताजी हैं, दादाजी हैं, ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, कितना जीजी जीजी करके लोग बात करते हैं। घर के बाहर निकल करके लोग आपको क्या कहते हैं? काय मनोज, कितने जा रहा है? लड़का साथ में चलता है, वो सुनता, अरे हमारे पापा जी का नाम लेकर के बोल रहे हैं। स्थान बदला, पुण्य क्या खत्म। थोड़ा सा क्षेत्र परिवर्तन करने पर, सिर्फ घर से बाहर निकले तुम्हारा पुण्य खत्म। मोहल्ले में भी तुम्हारा पुण्य दिखाई नहीं देता। कुछ लोगों का पुण्य मोहल्ले में दिखाई दे जाए तो नगर में दिखाई नहीं देता। नगर में, गांव में ही रहने वाले लोग जानते नहीं है कि जय भैया गुप्ता जी हैं कि जैन साहब हैं। क्यों? बोले यार इनको तो हम जब देखो तब दारू के ठेके में देखते थे, हम तो समझते थे कि ये तो कोई और जात का होगा, तुम तो जैन निकले। पहचान तक नहीं है। हम अपने घर के अंदर अपने पुण्य की वाहवाही लूट रहे हैं। मिलेगा, ये क्या है? अज्ञान भाव, वो भी कैसा? विपरीत बोध वाला बंधुओं। ऐसे लोगों के जीवन में जब भी विपत्ति आती है इनको बहुत दुख होता है। अपने पल्ले का एक बार आप पुण्य टेस्ट करके देखिएगा कि तुम्हारे जीवन में क्षेत्र बदलने पर कितनी पुण्य की वर्गणाएं काम करती हैं। वही दादाजी हैं, घर के अंदर साफ सुथरे कोट शर्ट पैंट पहन करके बैठे हैं, अच्छा चमचमाता चेहरा है। ट्रेन में चढ़े, पीछे से बीड़ी पीते हुए आते हुए एक बच्ची ने तीरे से धक्का मार दिया। किनारे खिसको। क्या हुआ? क्षेत्र बदला, पुण्य खत्म। जैसे क्षेत्र बदला वैसे पुण्य खत्म। तुम्हारा पुण्य सिर्फ तुम्हारे घर तक सीमित है, इसलिए तुमको तुम्हारे घर के अंदर रहने में अच्छा लगता है, इसलिए तुम अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। क्यों? क्योंकि तुमने अपने पल्ले में इस तरीके का कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया कि अपने पुण्य में तुमको भरोसा ही नहीं है कि घर से बाहर निकलूंगा और मेरी व्यवस्था बनेगी। वे साधुओं का पुण्य देखो, दुनिया में कहीं भी लात मार दें, जंगल में जाकर के बैठ जाएं। गुरुदेव अपना पूरा 50-50 साधुओं का समोषण लेकर के बीना बारा को आने से पहले, बीना बारा का एक जंगल है बंधुओं, वहां पर घनघोर जंगल है जहां चीतल रहते हैं, शेर रहते हैं, सियार रहते हैं। वहां पर भी देखा गुरुदेव के साथ कम से कम 300 लोग चल रहे थे। हमने पूछा पीछे वाले साधु से, मुनि श्री विशाल सागर जी साथ में चले थे, क्या है? बोले बड़े महाराज जी हैं, इनका पुण्य इनको बियाबान जंगल में अभी समोषण लगाने के लिए भी प्रेरित कर सकता है लोगों को। इनके पुण्य की कोई तुलना नहीं है। अद्भुत पुण्य है गुरुदेव का। कैसा पुण्य है? हम जिसको नहीं जानते हैं वहां भी चले जाएं, स्थान बदलने, व्यक्ति बदलने। जो व्यक्ति उनके संपर्क में आता है वही भाषा बोलता है जो वो चाहते हैं। ऐसा कोई पुण्य आपके पल्ले में है? ऐसे पुण्य की कभी आपने कोई तैयारी करी है कि घर से बाहर बिना कुछ लिए निकल करके एक दिन अपना जीवन सरवाइव करके देखो, कितने लोग तुमको संभालने की ताकत रखते हैं। उस साधु को देखो, मां जिनवाणी के ऊपर श्रद्धा रख के साधना को आकार देकर के घर से बाहर निकलता है, कभी रोटी की चिंता नहीं करता। कभी कोई समृद्ध साधु ये नहीं पूछता कि कल चौका कहां लगेगा और कौन लगाएगा। कभी नहीं बोलता कि भैया दमोह से सागर से रोटी वाली बुलाओ, 2 ट्रक वाले बुलाओ, ऐसा करो वैसा करो, चौका कितना लगेगा, क्या लगेगा, कोई बात ही नहीं करता। क्यों? उसको अपने पुण्य में भरोसा है। जिन मुद्रा है मेरे पास, पीछी कमंडल है मेरे पास, मेरे पुण्य पल्ले का इतना ज्यादा है। अच्छी चर्या करने वाले कभी भी रोटी की चिंता कभी नहीं करते, कभी मन के अंदर विकल्प भी नहीं लाते। कारण उनको अपने पुण्य में विश्वास है। जहां जाएंगे वहां व्यवस्था बनेगी। आपसे पूछते हैं, संसार के लोगों से पूछते हैं कि आपको अपने पुण्य में कितना विश्वास है, कौन तुम्हारा सहयोग करेगा? वो जो तुम्हारे गांव में रहने वाला वो जो मोची है, वो मोची तुम्हारी बात मान लेगा? बोलो, विश्वास है? सब्जी वाला बात मान लेगा, दूध वाला बात मान लेगा? इतना निकृष्ट पुण्य लेकर के घर के अंदर बैठे हो और छोटे से तालाब में रह करके कूप मंडू के जैसे टर्र 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 करते हो, हैं घर के लोगों को परेशान करते हो। तुम लोग सोचो कैसा विपरीत ज्ञान है तुम्हारा। घर का जीवन चलाना हो,
घर चलाना हो, समृद्ध होना हो, उसके लिए गुरुदेव कहते हैं सबसे पहले पुण्य का उपार्जन करो। इतने पुण्य का उपार्जन करो कि जो तुम्हारे निजी वैभव को दुनिया को दिखा सके। बिल्कुल ट्रेन में जाकर के भी बैठ जाओ तो कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका चेहरा देख करके लोग बोलते हैं आप बैठ जाइए, हम उठ जाते हैं। क्यों? पल्ले का पुण्य उसके शरीर पे दिखाई दे रहा है। होंगे आप धनवान, अरबपति, खरबपति, अच्छी इंडस्ट्री चलाते होंगे, एक बार आंख बंद करके अपना पुण्य देख लो बस कितना है। अज्ञानी इतना मदान्ध होता है, वो सिर्फ अपने मद में, धन संपत्ति में झूलता है, अपने पुण्य में नहीं झूलता। उसके पल्ले का जैसा पुण्य खत्म होता है और जैसे ही उसके जीवन में थोड़ी भी शारीरिक परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, वो वैसे तुरंत चिल्लाता है, चैंचू चैंचू करता है, भागता है, यहां जाता है, वहां जाता है, ये हो गया, वो हो गया। और 24 घंटे करते क्या है गृहस्थ? शरीर के पोषण में क्या 24 घंटा नहीं निकलता? निकलता है महाराज। चेतना के पोषण में कितना समय निकाला है आप लोगों ने बताइए? क्योंकि पुण्य बढ़ता है चेतना के पोषण से, उसके लिए समय नहीं है। किसके लिए समय है? समारोह। कौन सा? क्या लावण्यमयी कंचन काया, क्या चलता है, क्या पढ़ते हैं हम लोग? इंद्रिय के भोग मधुर विषसम लावण्यमयी कंचन काया। ऐसे कितने मीठे शब्द ऐसे पढ़ते हैं और झूमते रहते हैं और फिर पूछते रहते भैया पंखा बंद हो गया, वो गाना भजन नहीं हो पाएगा। पूरा जीवन इसके पोषण में निकला है बंधुओं। सोचिए आप, इसी के पोषण में। पल्ले के पुण्य की तो कभी चिंता ही नहीं करी और बाहर चले भी तो दूसरे के पुण्य से जीवन जिया, बैसाखी लगा करके। अपने पुण्य पे देखना, कभी बाहर निकलो, जो जहां पर खड़े हो, जहां तुम्हें कोई नहीं पहचानता हो, फिर वहां पे तुम अपने पुण्य की परीक्षा करो। घर के अंदर अपने पुण्य की परीक्षा करना है तो सिर्फ आहार के समय मौन हो जाओ बस 1 घंटा, देख लो तुम्हारे पन्ने में घर के अंदर भी कितना पुण्य है। टेस्टर है, थर्मामीटर लगाते हैं, लगा करके, क्या कहते हैं उसको? थर्मामीटर ही कहते हैं ना। थर्मामीटर लगाया बुखार नापने के लिए, देख लिया 104 है। अपना पल्ले का पुण्य देखना है तो 1 घंटे का घर में भोजन के समय मौन ले लो, मांगना बस मत कुछ, देखो तुम्हारी किस्मत में क्या है, समझ में आ जाएगा पल्ले का पुण्य कैसा है।